एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी जंगल के पास तीन अटूट दोस्त रहते थे। सोनू, मोनू और टीना। ये तीनों अपनी एडवेंचरस स्पिरिट्स और बाउंडलेस क्यूरियोसिटी के लिए जाने जाते थे। हर दिन वे नए नए रास्तों की खोज में निकलते, पेड़ों पर चढ़ते और नदियों के किनारे खेलते। उनकी दोस्ती और साहसिकता की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। एक सुबह उनके कानों में एक अजीब सी अफवाह पड़ी, जंगल में गहरे एक जादुई पेड़ के बारे में जो कोई भी विश पूरी कर सकता है। यह सुनकर उनके मन में उत्सुकता और भी बढ़ गई। एक जादुई पेड़ जो विशेष पूरी करता है? That sounds amazing. हमें इसे जरूर ढूंढना चाहिए। मुझे पक्का है ये मुझे पहाड़ जैसी चॉकलेट्स दे सकता है। सोचो कितना मजा आएगा। या एक जादुई किताब जिसमें यूनिवर्स के सारे सीक्रेट्स हों, हम सब कुछ जान सकते हैं। उत्सुक होकर उन्होंने इस एन्चांटेड ट्री को ढूंढने का क्वेस्ट शुरू करने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उनकी दोस्ती और साहस उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। मैं बस सही चॉइसेस करना चाहता हूँ, अपने लिए और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए। यह पेड़ हमारी मदद कर सकता है। जैसे ही सूरज ने आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगा, तीनों दोस्तों ने अपने बैकपैक्स तैयार किए। उन्होंने स्नैक्स का एक छोटा सा बैकपैक किया, जिसमें उनके पसंदीदा ट्रीट्स और कुछ जरूरी सामान थे, और विस्परिंग वुड्स की ओर चल दिए। रास्ते में वे अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में बातें करते रहे। उनके दिल एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन से धड़क रहे थे। हर कदम के साथ उनकी उम्मीदें और भी बढ़ती जा रही थी। कामनाओं वाले पेड़ की फुसफुसाहटों ने उनके भीतर आशा की एक चिंगारी जगा दी थी। वे जानते थे कि यह पेड़ उनके जीवन को बदल सकता है। वे इसे ढूंढने के लिए दृढ़ थे। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वे इस जादुई पेड़ को ढूंढ पाएंगे और अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे? जंगल ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घुमावदार रास्तों का एक भूल भुलैया था। पत्तों से छनकर आती सूरज की किरणें जंगल के फर्श पर एक अद्भुत चमक पैदा कर रही थीं। तीनों दोस्त हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। उनकी हंसी साइलेंट वुड्स में गूंज रही थी। मुझे चॉकलेट के पहाड़ देखने का इंतजार नहीं हो रहा। और मेरी जादुई किताब सारे आंसर से भरी हुई। बढ़ते अंधेरे और अनफेमिलियर सराउंडिंग्स के बावजूद दोस्त आगे बढ़ते रहे। उनका डिटर्मिनेशन कामनाओं वाले पेड़ की फुसफुसाहटों से प्रेरित था। वे जानते थे कि सफर चैलेंजिंग होगा, लेकिन किसी भी ऑब्स्टिकल का सामना करने के लिए तैयार थे। अपनी डीपेस्ट डिजायर्स को पूरा करने का वादा एक पावरफुल मोटिवेटर था। वे आगे बढ़ते रहे। उनके दिल आशा से भरे हुए थे। घंटों चलने के बाद वे एक क्लीयरिंग में पहुंचे जो एक अदरवर्ल्डली लाइट में नहाया हुआ था। बीच में एक मैग्निफिसेंट पेड़ खड़ा था, जिसके पत्ते सुनहरे रंग से शिमरिंग कर रहे थे। इसके चारों ओर की हवा एनर्जी से क्रैकल कर रही थी और इसकी ट्रंक से एक जेंटल हम रेजोनेट हो रहा था। मैजिकल ट्री, स्वागत है बच्चों। मैं कामनाओं वाला पेड़ हूं और मैं तुम्हारे दिल की डिजायर्स पूरी कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें खुद को वर्दी साबित करना होगा। बच्चे हांफने लगे। उनकी आंखें एक्साइटमेंट और एप्रीहेंशन के मिश्रण से फैली हुई थी। उन्होंने एक्सपेक्टेड किया था कि पेड़ बस उनकी विशेस पूरी कर देगा, लेकिन अब उन्हें एक चैलेंज का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनके बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग गुजरी। वे उस टेस्ट का सामना करने के लिए तैयार थे जो पेड़ ने उनके लिए रखी थी। कामनाओं वाले पेड़ की ट्रंक 3 रास्तों में बंट गई, हर एक अलग दिशा में जाता हुआ। यह पेड़ एक रहस्यमयी आभा से घिरा हुआ था, जो इसे और भी आकर्षक बनाता था। मैजिकल ट्री, सोच समझकर चूज करो। हर रास्ता एक अलग टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। केवल सही रास्ता ही तुम्हारी डिजायर्स की पूर्ति की ओर ले जाएगा। ध्यान से सोचो और समझो, क्योंकि यह निर्णय तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। पहला रास्ता ग्लिटरिंग जूल्स और टेम्पटिंग स्वीट्स से भरा था। यह रास्ता बहुत ही आकर्षक और लुभावना था, जैसे कि यह सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। दूसरा रास्ता एंशिएंट बुक्स और स्क्रोल्स से भरा था, जो नॉलेज और पावर प्रदान करते थे। यह रास्ता उन लोगों के लिए था जो ज्ञान और शक्ति की तलाश में थे। तीसरा रास्ता, हावेवर, सिंपल और अनअस्यूमिंग था, एक संकरा डर्ट ट्रैक जो अननोन में जाता था। यह रास्ता दिखने में साधारण था, लेकिन इसमें एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। ये सारी स्वीट्स देखो, मैं हमेशा के लिए चॉकलेट्स खा सकता हूँ। ये रास्ता मेरे लिए एक सपने जैसा है। और बुक्स, सोचो मैं कितना नॉलेज गेन कर सकती हूँ। यह रास्ता मुझे महान विद्वान बना सकता है। मोनू और टीना पहले 2 रास्तों की ओर आकर्षित हुए, लेकिन सोनू को अनीज महसूस हुई। उसे ऐसा लगा कि कुछ मिसिंग है।
मुझे लगता है तीसरा रास्ता सही है। इट फील्स लाइक द ट्रू टेस्ट। यह रास्ता साधारण है, लेकिन इसमें कुछ खास है। इसके साथ दोस्त क्रॉसरोड्स पर खड़े हो गए, अपनी चॉइस करने के लिए तैयार। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जो उनके जीवन को बदल सकता था। उनके दिल होप और डिटर्मिनेशन से भरे हुए थे। वे जानते थे कि यह निर्णय आसान नहीं होगा, लेकिन वे तैयार थे। वे आगे बढ़े, हर एक ने अपना रास्ता चुना। यह यात्रा उनके लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई दिशा में। मिठाइयों के आकर्षण का विरोध न कर पाने के कारण मोनू पहले रास्ते पर चल पड़ा। उसे लगा कि यह रास्ता उसे खुशी और संतोष की ओर ले जाएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। ज्ञान के वादे से मोहित होकर टीना हिचकिचाते हुए दूसरे रास्ते पर चल पड़ी। उसे उम्मीद थी कि यह रास्ता उसे सच्चाई और समझ की ओर ले जाएगा, लेकिन वह भी अनिश्चित थी कि यह सही निर्णय है या नहीं। I hope they know what they're doing. I really do. सोनू ने अपने दोस्तों को गायब होते देखा। उसके पेट में चिंता का एक गांठ बन गया। वह नहीं जानता था कि वे सही रास्ते पर हैं या नहीं। वह जानता था कि पहले दो रास्ते शायद इल्यूजन्स थे, डिस्ट्रैक्शंस जो उनकी ट्रू डिजायर्स को टेस्ट करने के लिए डिजाइन्ड किए गए थे। उसे समझ में आया कि असली रास्ता शायद सबसे कठिन हो सकता है। All right, here goes nothing. I have to trust my instincts. उसने एक गहरी सांस ली और तीसरे रास्ते पर कदम रखा। उसे यकीन था कि यह रास्ता उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगा। जैसे जैसे वह चलता गया, रास्ता स्टीपर और अधिक चैलेंजिंग होता गया। हर कदम के साथ उसे अपनी ताकत और धैर्य की परीक्षा देनी पड़ी। थॉर्न्स उसके कपड़ों पर खरोंच रहे थे और पत्थर उसके जूतों में चुभ रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। Did I make the right choice? Is this really the path I should be on? उसे डाउट हुआ, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। उसे अपने निर्णय पर भरोसा करना था, यह देखने के लिए डिटरमिन्ड कि यह रास्ता कहां ले जाएगा। उसे विश्वास था कि अंत में उसे सही उत्तर मिलेगा। उसके आसपास का जंगल और भी डार्कर और ऑमिनस होता गया, लेकिन उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। सोनू तीसरे रास्ते पर चलता रहा। उसका रिजॉल्व हर कदम के साथ मजबूत होता गया। ट्रू रिवॉर्ड्स दिए नहीं जाते, वे एफर्ट और सैक्रिफाइस से कमाए जाते हैं। उसने अपने दोस्तों के बारे में सोचा और आशा की कि वे भी वाइजली चूज करने का वैल्यूएबल लेसन सीखेंगे। मुझे आशा है कि मोनू और टीना को यह एहसास हो जाएगा कि उनके रास्ते निराशा की ओर ले जाएंगे। वह जानता था कि उनके चुने हुए रास्ते अल्टीमेटली निराशा की ओर ले जाएंगे। जैसे ही वह रास्ते के अंत तक पहुंचा, वह एक और क्लीयरिंग में पहुंच गया। बीच में एक सिंपल अनअस्यूमिंग कुआं था। The journey itself was the reward. उसने महसूस किया कि ऑब्स्टिकल्स ने उसे स्ट्रॉन्गर और अधिक डिटर्मिन्ड बना दिया था। उसने सीखा था कि सफर ही रिवॉर्ड था। जैसे ही सोनू कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके पत्थर के रिम पर एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन खुदा हुआ था। इस पर लिखा था, असली खुशी इस बात में नहीं है कि आपको क्या मिलता है, बल्कि इस बात में है कि आप क्या देते हैं। तब उसे समझ आया कि कामनाओं वाले पेड़ का असली गिफ्ट विजडम था। उसने अपने हाथ कुएं के ठंडे साफ पानी में डाले और खूब पानी पिया। उसने पीस का एहसास किया। He had found what he was looking for, not through magic, but through his own perseverance and wisdom. फिर उसने मोनू और टीना को जंगल से बाहर आते देखा। उनके चेहरे निराशा से भरे हुए थे। उन्होंने अपना लेसन सीख लिया था। सोनू ने अपने दोस्तों का एक वार्म स्माइल के साथ स्वागत किया और जो विजडम उसने हासिल की थी उसे शेयर किया। मोनू और टीना ने ध्यान से सोनू की बातें सुनी। उनकी शुरुआती निराशा अंडरस्टैंडिंग में बदल गई। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी डिजायर्स से ब्लाइंडेड हो गए थे, इल्यूजन्स के पीछे भाग रहे थे। ट्रू हैप्पीनेस वो नहीं है जो हम चाहते हैं, बल्कि सही रास्ता चुनना है। The true rewards internal growth and satisfaction है। उन्होंने सोनू को न्यू फाउंड रिस्पेक्ट से देखा। उन्होंने उसके एग्जाम्पल से सीखा था और उसके गाइडेंस के लिए ग्रेटफुल थे। साथ में वे कुएं के पास बैठ गए, अपने एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्टिंग करते हुए। उन्होंने सीखा था कि असली खुशी खुद का बेस्ट वर्जन बनने में है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, तीनों दोस्त गांव वापस जाने के लिए चल पड़े। वे हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। उनके दिल ग्रेटिट्यूड से भरे हुए थे। वे कंफर्टेबल साइलेंस में चल रहे थे। हर कोई अपने थॉट्स में खोया हुआ था। जंगल जो पहले इतना मिस्टीरियस लग रहा था, अब फेमिलियर और वेलकमिंग लग रहा था। उन्होंने अपने फियर्स का सामना किया था और स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनकर उभरे थे।
जैसे ही वे जंगल के किनारे पर पहुंचे, वे दूर से अपने गांव की लाइट्स को ट्विंकलिंग करते हुए देख सकते थे। उन्होंने रिलीफ और बिलोंगिंग का एहसास किया। वे मैजिकल विशेस की तलाश में निकले थे, लेकिन कुछ ज्यादा वैल्यूएबल लेकर लौटे थे। गांव वापस आकर सोनू, मोनू और टीना ने अपनी कहानी अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर की। कामनाओं वाले पेड़ की कहानी एक बिलवेड स्टोरी बन गई, जो जनरेशन से जनरेशन तक चली आ रही है। कामनाओं वाले पेड़ की फुसफुसाहटें गांव में गूंजती रहीं। पेड़ विजडम और गाइडेंस का प्रतीक बना रहा। सोनू, मोनू और टीना ने न्यू फाउंड विजडम के साथ अपने एडवेंचर्स जारी रखे। उन्होंने हर चैलेंज का सामना करेज और डिटर्मिनेशन के साथ किया। कामनाओं वाले पेड़ की फुसफुसाहटें आज भी जारी हैं, सभी को याद दिलाती हैं कि असली खुशी अपने अंदर खोजें।